चलिए रुक करते हैं अगली खबर के साथ। महेश्वर के श्री उमरिया महाविद्यालय में उस वक्त हंगामा की स्थिति निर्मित हो गई जब बीएड के 102 में से 90 छात्र फेल कर दिए गए। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा संभाला और कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उग्र प्रदर्शन भी कर दिया। छात्रों का ऐसे में आरोप है कि प्रैक्टिकल नंबर और पास कराने के लिए 4,000 रुपए की मांग की गई थी। पैसे न देने वालों को पास नहीं किया गया है, जबकि पैसे देने वालों को पास कर दिया गया। ऐसे में उन तमाम बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर अग्रसर है। और इतना ही नहीं, उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग के नाम पर भी 12,000 रुपए मांगे जाने का आरोप है। ऐसे में लाइब्रेरियन महेश पवार का नाम सामने आया है, जिनके द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। एबीवीपी के जिला संयोजक रौनक सोनी ने प्राचार्य अलका पाठक पर जातिगत टिप्पणी, व्यक्तिगत लाभ के लिए सामान मंगवाने को लेकर बात की है और SC/ST वर्ग के छात्रों के साथ हुए भेदभाव जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। विवाद उस समय और भी तनावपूर्ण हो गया जब प्रदर्शन के दौरान प्राचार्य की बेटी आस्था पाठक मौके पर पहुंची और छात्रों के साथ पैसे लेकर प्रदर्शन करने का आरोप भी उनके द्वारा लगाया गया। इस व्यवहार से छात्र भड़क उठे और अलका पाठक मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए गए। गुस्साए हुए छात्रों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया और कॉलेज गेट पर ताला लगा दिया। मामला SDM अनिल जैन और थाना प्रभारी दीपक यादव के हस्तक्षेप के बाद बमुश्किलन शांत कराया गया और अंततः कॉलेज प्रबंधन को झुकते हुए प्राचार्य अलका पाठक और शिक्षक महेश पवार को निलंबित भी करना पड़ा। इसके साथ ही देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय को पत्र लिखते हुए फेल छात्रों की कॉपी को दोबारा से यानी कि रीचेकिंग की मांग की गई है। एबीवीपी ने यह चेतावनी भी जारी की है कि यदि निलंबित प्राचार्य और शिक्षक को पुनः बहाल किया गया तो संगठन और भी उग्र और बड़ा आंदोलन प्रदर्शन के रूप में करेंगे। इस तरह का क्या मामला है? देखो, हमने जैसे कि मांग करी थी कि ये जो विषय हुआ है इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। सबसे पहले तो तत्काल प्रभाव से जो प्राचार्य थे अलका पाठक जी, उनको आप तुरंत यहाँ से निलंबन करें और उसके बाद दूसरा कि यहाँ से अपने उमिया कॉलेज से एक लेटर जाए विश्वविद्यालय को DAVV, ताकि जो फेल हुए हैं छात्र है वहाँ पे उनकी फिर से कॉपी रीचेक हो और फिर से परिणाम घोषित हो। तो क्या आप लोगों की मांगे मान ली गई है? हाँ, ये दो हमारी मांगे अभी तत्काल प्रभाव से मांग ली गई है और प्रशासन की तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से भी जो हमने विषय रखे थे आपको, वो सब के ऊपर उचित कार्रवाई होना है। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? रौनक सोनी, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खरगोन। किया जा रहा है, ये आखिर क्या ऐसी कारण है जिसके कारण ये सब हो रहा है? देखो, अभी रिसेंटली में अभी बीएड के एग्जाम हुए है ना, तो जो दुनिया में पढ़ रहे थे विद्यार्थी, एग्जाम के बाद विद्यार्थी को बोला जाता है कि आपको अगर डाउट हो रहा है कि आप फेल हो रहे हो तो हमको 4,000 दे दो, हम पास करवा देंगे। ठीक है, तो जिन्होंने 4,000 दिए वो तो पास हो गए और जिन्होंने नहीं दिए वो बेचारे फेल हो गए। अब बच्चे क्या पैसे के लिए, पास होने के लिए पैसे दिया करे क्या? किसी का अधिकार नहीं है। और अब जब कल रिजल्ट आया तो सब बच्चों को फेल कर दिया, 0 मार्क्स। उसके बाद में कॉलेज प्रशासन की फैकल्टी है लाइब्रेरियन महेश पवार करके, वो बच्चों को फोन लगा रहा है, बोलता है कि अगर पास होना है तो 12,000 रुपए दो तो हम आपको पास करवा देंगे। तो ये कौन सी बात होती है? और यहाँ की प्राचार्य अलका पाठक यहाँ की जो बालिका है, बालिकाओं को बोलती है कि मेरे को सूट ला के दो, मेरे को पर्स ला के दो, मेरे को बैग ला के दो। और जो अलका पाठक मैडम है वो यहाँ के जो ST/SC के बच्चे उनको उनके ऊपर एलिगेशन लगाती है, उनको भेदभाव करती है और बोलती है कि इनके चेहरे तो अलग ही दिख जाते हैं ST/SC वालों के, और ये लोग यहाँ पे पढ़ने नहीं आते, स्कॉलरशिप के लिए आते। तो शिक्षा के मंदिर पे ऐसे ST/SC वालों को भेदभाव होना चाहिए क्या? अभी ये बताइए कितने बच्चे फेल हुए हैं? ये कम से कम 150 से अधिक बच्चे फेल हो गए। बच्चे मतलब छात्रा अनुमानित नहीं बताओ आप कितने बच्चे फेल हुए? मिनिमम 200 बच्चे फेल हो गए। पूरी लिस्ट है। ऐसे बीएड की लिस्ट कितने बच्चों की थी? ऐसे लिस्ट आप देखे जाए, पता है एडमिशन कितने बच्चों का था? एडमिशन कम से कम 250 बच्चों का था उसका। कम से कम 250 बच्चों का था। कोई कैमरे के सामने बोल सकता कोई है? इसमें है कोई कैमरे के सामने बोलने वाला? कोई स्टूडेंट बीएड का कोई स्टूडेंट है जो बोल सकता है? कौन ईयर में? आपका रिजल्ट क्या रहा? आपका रिजल्ट मेरा भी सही नहीं रहा। नहीं तो आपसे पैसे की डिमांड करी क्या? नहीं, मेरे से तो नहीं करी, लेकिन हमारे साथ वालों से करी। आपके साथ वालों से किसने पैसे की डिमांड करी? करी किसी ने? नहीं मतलब किस काम के लिए पैसे डिमांड? ये पास करने के लिए करी। कितने पैसे की डिमांड थी? करी 10,000 20,000
पूरा सेम क्लियर करने के लिए सबसे अलग अलग करी। अच्छा, और इसके अलावा भी कोई चार्जेस मांगे थे क्या? प्रैक्टिकल के मांगे थे ना 1000। प्रैक्टिकल के कितने मांगे थे? 1000 मांगे थे ना। 1000 रुपए सभी स्टूडेंट से मांगे हाँ थे? सभी से मांगे। कितनों ने दिए? सबने दिए। सबने दिए हुए? हाँ। 1,000 रुपए प्रैक्टिकल के लिए दिए हुए? हाँ दिए हुए है ना। आपसे पैसे ले एकत्रित कौन कर रहा था? मैडम हो ना हमारी प्रोफेसर हो। जो आपके क्लास की प्रोफेसर देती है। 1,000 रुपए आपसे लिए तो उसकी रसीद दी आपको? नहीं दी हमने मांगी थी पर उन्होंने नहीं दी। और जो बच्चों का अभी फेल हुए वो कौन कौन बच्चे हैं जिसका उनका रिजल्ट बिगड़ा, जिनसे पैसे की डिमांड करी? रिजल्ट बिगड़ा ना, आप सभी का बोलो ना। कितने पैसे मांगेगी जिससे रिजल्ट बराबर हो जाएगा? इसके अलावा और कोई डिमांड रखी है आप लोगों से? वहाँ पे बाइक ले लेना। ये बात सारे महिला चला रहेगी तो यहाँ कितने परसेंट में होना कितने चाहिए? परसेंट में होना चाहिए? अभी आप हमारी- पुरुष अभी भी जो बात प्रबंधन- पुरुष प्रबंधन यहाँ पे अगर कॉलेज चलाएगा तो बच्चा किसके पास जाएगी अपनी व्यथा सुनाने के लिए? हमारे उपाध्यक्ष है। तो उपाध्यक्ष तो एक ही है ना सर। आप दो वो यहाँ भी बैठती है है क्या? तो आप 35 लोगों में अब मैं आपसे एक मुझे बताइए 35 लोगों में 4 महिला हैं केवल, तो गलत अरे तो तो हो ही रहा ना। उपाध्यक्ष है हमारी। आपकी जितनी भी सर, उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष अभी जो की- मीटिंग हो रही थी छात्रों की, छात्राओं की और प्रबंधन की और प्रशासन की, इसमें प्रबंधन की ओर से एक भी महिला नहीं थी। नहीं, हमने बुलाया। सुनिए, बुलाना चाहिए था। बच्चों का मामला है, आपके कॉलेज का मामला है, बच्चों के मामले हैं। आप मेरी बात सुनिएगा, सुनिए बात, आप सुनिए जरा, सुनिए जरा बात को। एक चीज, आप ये नहीं बुलाया आप लोगों कह ने। रहे हैं, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि उपाध्यक्ष को 2 उपाध्यक्ष महिलाएं हैं हो जाती उनको है। बुलाना चाहिए। आप मुझे एक बात चार्ट दिखा दीजिए यहाँ पे कि 2 उपाध्यक्ष महिलाओं की उपस्थिति यहाँ पे कब कब होती है? सारी मीटिंगों में आती नहीं तो आज meeting क्यों में नहीं आनी ना थी? सर, आज वही आपके तो सामने चीज़ का है। आपने यहाँ पे immediate चार्ट क्यों लगा नहीं होना चाहिए। बच्चों का चार्ट लगा मामला होना था, चाहिए। प्रोटोकॉल बोलता है। नहीं, सुनिए चार्ट ना, लगा होना चाहिए। सुनिए, ये महिला मैं बता रहा हूँ एक आपको, सेकंड। आपको बता रहा हूँ, विनोद भैया, प्रोटोकॉल बोलता है ये। अरे आज हमको ये नहीं मालूम था कि ऐसा होगा। नहीं तो सर यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है क्या कि महिला उपाध्यक्ष कब उपस्थित होंगी? ऐसा चार्ट लगा हुआ है क्या आपके हमारा प्रबंधन भी में? नहीं लगता। नहीं तो नहीं लगता ना सर, यही तो समस्या है। बच्चा किसके पास जाएगी? समस्या किसके पास जाए? किसके मेरा पास जाएगी? मेरा एक मिनट सुनो। ये नहीं मान रहे हैं कि प्रशासन आपके जो प्रबंधन है आपकी कोई गलती है इसमें कि नहीं है? हमारी काहे की गलती? अब मैं ये तो संज्ञान आपकी गलती नहीं है, पर गलती में आप मेरी बात हमने सुनिए। सर, 2 मिनट मेरी बात तो है। सुनिए। मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। एक मिनट, एक मेरा सवाल मिनट, खत्म नहीं हुआ एक मिनट सुनना। अभी मेरा सवाल खत्म नहीं आप हुआ। मेरी बात सुनिए। आपको पता है गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स कॉलेज है, ये आप जानते हैं। आपको इसके प्रोटोकॉल भी पता होंगे। जब भी इस प्रकार की कोई वाद विवाद वाली स्थिति आएगी, बच्चियों की वाद विवाद वाली स्थिति आएगी, तो वहाँ महिलाओं का होना अति आवश्यक है। मेरे पास अभी फिलहाल आपके ऐसे वीडियो हैं जिसमें यह दर्शा रहा है कि आपने किसी महिला को नहीं बुलाया गया, जबकि हमें इस बात के लिए कह दिया, जबकि हमें इस बात के लिए मना कर दिया गया कि कोई भी पुरुष यहाँ नहीं हम रहेगा। देने के लिए ये आपने नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? हमको क्यों सवाल नहीं बुलाया? ये है। वो बात मेरा का जवाब सवाल दे। ये है सर, मेरा सवाल ये है आप बुला लें कल। सर आज एबीवीपी के छात्रों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, किस बात को लेकर धरना था, क्या पूरा मामला है? उमिया महाविद्यालय में जो कुछ बच्चियां पढ़ती हैं उनका आरोप था कि यहाँ के जो टीचर्स प्रबंधन द्वारा फेल होकर पास करने के संबंध में पैसों की मांग की जाती है और साथ ही उनसे अन्य उपहार आदि भी प्राप्त करने की मंशा रखी जाती है। इसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। किस तरह की कार्रवाई प्रस्तावित है? क्या इसमें जो इनकी गवर्निंग बॉडी है कॉलेज वाली ट्रस्ट की है ये, तो उन ट्रस्टियों को अवगत करा दिया गया है और उनको ज्ञापन की कापी भी उपलब्ध करा दी है और वो अपनी बैठक बुलाकर इन सारे बिंदुओं पर जांच करके और उन पर कार्रवाई करेंगे। आप लोगों का धरना समाप्त हुआ है, क्या आप लोगों की मांगे मानी गई है, किस तरह का क्या मामला है? देखो हमने जैसे कि मांग करी थी कि ये जो विषय हुआ है इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। सबसे पहले तो तत्काल प्रभाव से जो प्राचार्य थे अलका पाठक जी, उनको आप तुरंत यहाँ से निलंबन करें और उसके बाद दूसरा कि विश्व यहाँ से अपने उमिया कॉलेज से एक लेटर जाए विश्वविद्यालय को DAVV, ताकि जो फेल हुए हैं छात्र हैं वहाँ पे उनकी फिर से कॉपी रीचेक हो और फिर से परिणाम घोषित हो। तो क्या आप लोगों की मांगे मान ली गई है? हाँ, ये 2 हमारी मांगे अभी तत्काल प्रभाव से मांग ली गई है और प्रशासन की तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से भी जो हमने विषय रखे थे आपको, वो सब के ऊपर उचित कार्रवाई होना है। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? रौनक सोनी, जिला संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खरगोन। जी आज ये एबीवीपी का धरना प्रदर्शन है, किस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या मामला पूरा? मामला ऐसा है कि आप देख सकते हो मेरी कितनी सारी यहाँ पे बहनें हैं। अभी सभी बहनों की बीएड की एग्ज़ाम हुई, तो बीएड की एग्ज़ाम होने के बाद में
यहाँ के प्राचार्य सभी बहनों को बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फेल होना है तो आपको 4000 दे दो हमको, तो हम पास करा देंगे। तो जिन्होंने 4000 दिए वो पास हो गए और जिन्होंने नहीं दिए वो फेल हो गए। अब कल रिजल्ट आया, सभी बहनों का मेरे पास फोन आया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। अब इनकी फैकल्टी यहाँ पे एक लाइब्रेरियन है महेश पवार करके, वो सभी बहनों को फ़ोन लगा रहे के बोल रहा है कि आप हमको 12,000 दे दो हम पास करवा देंगे। और यहाँ की जो मैडम है यहाँ पे बच्चों के बीच में जातिगत भेदभाव करती है, ST/SC वाली बात करती है यहाँ पे, और बच्चों से सामान मंगवाती कि मेरे को ये फलाना सामान ला के दो, मेरे को ट्रॉली बैग ला के दो, मेरे को पावर बैंक ला के दो। तो ये इसकी किसकी काय के लिए यहाँ पे प्राचार्य के सब ये बच्चों से ऐसी चीज़ें मंगवाने के लिए क्या? क्यों ऐसी मंगवाई कि नहीं मंगवाई? एक बार घुमाओ कैमरा। फिर ये आपकी कॉलेज प्रबंधन से बात हुई, कॉलेज प्रबंधन का क्या कहना है इस पूरे मामले में? कॉलेज प्रबंधन बोल रहा है कि हम कल ट्रस्ट की बैठाएंगे, हम यहाँ पे सब बैठेंगे, मैनेजमेंट बैठेगा तब कार्रवाई। तो यहाँ हम पागल है क्या? इतनी सुबह से हम यहाँ बैठे, हमको तो तुरंत कार्रवाई चाहिए। पहले तो ये कि इस प्राचार्य को यहाँ से हटाओ, महाविद्यालय चलाना हो तो ऐसे यहाँ पे फैकल्टी नहीं होना चाहिए। समाज का कॉलेज रहता है, भले ही आपने डालो, कॉलेज जो भी शिक्षा संस्थान रहती है वो समाज के लिए रहती है, ठीक है। और दूसरा ये कि कॉलेज की तरफ से एक यहाँ से आवेदन जाए विश्वविद्यालय में DAVV में कि इनकी कॉपी सबकी रीचेक हो और इनको मार्क्स दिए जाए। राजस्व विभाग से SDM साहब और थाना प्रभारी महोदय भी आए थे, आप लोगों ने उनसे बात की क्या? हाँ, हमने उनको एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने हमारे सारे विषय रखे हैं और उनसे भी हमने ये मांग करी है कि ऐसा जो महाविद्यालय जो ऐसे भ्रष्टाचार कर रहा है, ऐसे घोटाले कर रहा है और यहाँ पे ऐसी फैकल्टी ऐसे काम करे, तो ऐसे महाविद्यालय का होना हमारे बीच में उचित नहीं है। ऐसे महाविद्यालय की मान्यता ही रद्द हो और ऐसा महाविद्यालय यहाँ चलना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो क्या कुछ SDM साहब से आपको आश्वासन मिला? SDM साहब ने ये बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई कब करेंगे? यहाँ तो हमको तुरंत कार्रवाई चाहिए। यहाँ तो बच्चों के भविष्य की बात है, यहाँ शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं चलेगा। तो अभी आप आगे आप जब तक अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो तब तक हम यही बैठेंगे, भले हमको कुछ भी हो हम यही बैठे रहेंगे। बैठेंगे ही नहीं बैठेंगे मेरी सारी बहनें